चलिए ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आज की कक्षा में देखिए, कोई भी चैप्टर को हम लोग बांट करके पढ़ते नहीं। सबसे पहले समझेंगे हिंदी अर्थ। सबसे पहले क्या समझेंगे? हिंदी अर्थ समझेंगे पूरा। हिंदी अर्थ समझने के बाद हम लोग जानेंगे उस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में? लेखक परिचय के बारे में। चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णम। चैप्टर का नाम क्या है? तो पहला ही प्रश्न उठता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ का लेखक का नाम क्या है? तो कहिएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक का नाम महर्षि वाल्मीकि। क्या है? महर्षि वाल्मीकि। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मंदाकिनी वर्णम पाठ का पाठ परिचय के बारे में। इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो लिखा गया प्रस्तुत पाठा वाल्मीकि नारायणस है ना, इसका हम लोग समझेंगे क्या? हिंदी अर्थ। कहा जाता है कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया या संकलित किया गया। तो यह जो पाठ है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया। यहाँ से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न यही पूछेगा कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि। कहेगा मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया है? कहिएगा अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है। अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया। देखिए, वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण, सीता के साथ कहां पहुंचते हैं? चित्रकूट पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा। आगे बताया गया है कि यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं। देखिए, राम घुमाने लेकर के चलते हैं सीता को मंदाकिनी नदी के पास, और मंदाकिनी नदी के शोभा के बारे में बताते हैं। कौन? राम सीता को बताते। देखिए क्या कहते कहते हैं, यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं। कौन कहते हैं? राम कहते हैं यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। मन को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में किया। रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में किया है। कौन? कालिदास। तो पूछेगा कालिदास ने रघुवंश काव्य में किस नदी का वर्णन किया? मंदाकिनी नदी। कालिदास ने रघुवंश काव्य में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया नहीं, किस सर्ग में किया है? 13वें सर्ग में किया। कालिदास ने रघुवंश काव्य में मंदाकिनी नदी का वर्णन किस सर्ग में किया? 13वें सर्ग में किया। और छंद पूछेगा किस छंद में किया? अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद में वर्णन किए हैं। कौन? कालिदास ने। किस नदी का? तो किस काव्य में पूछेगा? कहिएगा रघुवंश काव्य में। रघुवंश काव्य में कहिएगा। और किस सर्ग में पूछेगा? 13वें सर्ग में। और किस छंद में पूछेगा? तो अनुष्टुप छंद में मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं। कौन? कालिदास। आगे बताया गया है कि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति के यथार्थ चित्रण का वर्णन करते, प्रकृति के बारे में वर्णन करते। चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ गए हैं। यहां से आगे बढ़ते, यहां से आगे बढ़ेंगे। ध्यान लगाइएगा आप लोग, है ना। अभी हम लोग पाठ परिचय देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पाठ परिचय। देखिए, आगे बताया जाता है पाठ परिचय के बारे में। हम लोग जाने कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक का नाम महर्षि वाल्मीकि।
मंदाकिनी वर्णम पाठ अयोध्या कांड के 95 सर्ग से, अयोध्या कांड के 95 सर्ग से। वनवास प्रसंग में राम सीता के साथ कहाँ जाते हैं? राम लक्ष्मण सीता के साथ पहुंचते हैं चित्रकूट। कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पहुंचते हैं। बताइएगा कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किस काव्य में किया? रघुवंश काव्य में। किस काव्य में? रघुवंश काव्य के किस सर्ग में? 13वें सर्ग में किया है। और किस छंद में? अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद में। आइए अब हम लोग समझेंगे ये जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है, इसमें कुल 10 श्लोक। कितना श्लोक? 10 श्लोक है, जिसमें से हम लोग पहला श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। ये आपका पहला श्लोक है, इसका हम लोग समझते हैं हिंदी अर्थ। जो भी प्रश्न पूछ सकता है उसको भी हम लोग साथ में समझते चलेंगे। देखिए कहा जाता है, इस श्लोक का आप हिंदी अर्थ समझेंगे। कहा जाता है, हे सीते फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। राम दिखाने लेकर के चलते हैं किनको? सीता को। कौन सा नदी को? मंदाकिनी नदी को। और बताते हैं राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सीते। कहते हैं, हे सीते फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित। तो आपसे पूछेगा फूलों से परिपूर्ण कौन सा नदी है? मंदाकिनी। फूलों से परिपूर्ण कौन सा नदी है? पूछेगा आपसे हंस सारस से सेवित कौन सा नदी है? मंदाकिनी नदी है। रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर कौन नदी है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी को दिखाते हैं कौन? सीता को दिखाते हैं। और क्या कहते हैं कि फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित रंग बिरंगी तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। तो बस पहला श्लोक में राम सीता को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं और उनकी शोभा के बारे में बता रहे हैं। दूसरा श्लोक को समझिएगा। दूसरा श्लोक को आप समझिएगा। कहा जाता राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहे हैं। सरोवर का मतलब तालाब होता है। सरोवर का मतलब तालाब होता है। सरोवर का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। तो राम सीता से कहते हैं कि अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा कौन सा नदी है? मंदाकिनी। कौन सा नदी है? जिसका किनारा, जो तट होता है ना, मंदाकिनी नदी का जो किनारा होता है, जो तट होता है, वह राजाओं के सरोवर के समान प्रतीत होता है। राजाओं के सरोवर के समान प्रतीत होता है। इनका किनारा मंदाकिनी नदी के तट है, जो वह राजाओं के सरोवर के समान प्रतीत हो रहा है। तो दूसरा श्लोक में भी राम सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी के बारे में ही बता रहे हैं। क्या जो नदी है फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ है और जिसका किनारा राजाओं के सरोवर के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ तक हमको लग रहा है आप लोग समझ गए हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। तीसरा श्लोक देखिए कहा जा रहा है, इसका हम लोग समझेंगे हिंदी अर्थ, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में अधिकतर प्रश्न हिंदी में ही रहता है और जो संस्कृत में रहता है उसके लिए हम लोग अभ्यास प्रश्न उत्तर करते हैं, ताकि संस्कृत में जो भी प्रश्न रहेगा वो भी आपसे छूटेगा नहीं। ध्यान दीजिए, इसका हिंदी अर्थ समझिए। कहा जाता है कि हे सीते अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदे हो गए? हिरणों के समूह, हिरणों के समूह, हिरणों के समूह, हिरणों के समूह को जल पीने से मंदाकिनी नदी का जल क्या हो गया? गंदा हो गया। जो कहते हैं जो मन को मोहित करने वाले
तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक संदर्भ को देखकर मेरे मन में प्रेम का रस संचार करने लगा। तो राम सीता को संबोधित करते हुए इस पंक्ति के माध्यम, इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि हे सीते, अभी हिरणों के समूह द्वारा जो जल पिया गया है मंदाकिनी नदी का, क्या हो गए हैं? गंदे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? गंदे हो गए हैं। जो मेरे मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं, मेरे मन को। अर्थात यहाँ की सुंदरता, अर्थात मंदाकिनी नदी की सुंदरता, पवित्रता और प्राकृतिक संदर्भ को देखकर मेरे मन में प्रेम का संचार होने लगा है। यह बात राम कहते हैं किनसे? सीता। अगला श्लोक तो आपसे यही पूछेगा प्रश्न में, किसके पीने से मंदाकिनी नदी का जल गंदा हो गया? हिरणों के समूह को पीने से मंदाकिनी नदी का जल क्या हो गया? गंदा हो गया। आगे समझिए चौथा श्लोक। इस पाठ में कुल 10 श्लोक है, हम लोग चौथा श्लोक पर पहुंच चुके। ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है हे प्रिय। देखिए इस बार राम सीता को क्या संबोधित कर रहे हैं? कहते हैं हे प्रिय सीते, हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। ऋषिगण इसी मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं? तो आपसे पूछा जाएगा, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले कौन है? कहिएगा ऋषिगण या मुनिगण। ऋषिगण या मुनिगण है? नहीं, आगे समझिए। ऋषिगण या कौन है? मुनिगण। बताइएगा, मंदाकिनी नदी के जल में स्नान कौन करते हैं? कौन करते हैं? ऋषिगण करते हैं। मंदाकिनी जल में स्नान कौन करते हैं? ऋषिगण करते नहीं। कैसे बनता?
चलो चलिए समझिएगा, हम लोग चौथा श्लोक समझे थे नहीं। तो आपसे पूछेगा कि जटा और मृग चर्म धारण करने वाले कौन हैं, मुनि लोग या ऋषिगण। पूछेगा आपसे कि मंदाकिनी नदी में स्नान कौन करते हैं, ऋषिगण या मुनिगण, ऋषिगण या मुनिगण। आगे समझिए, हम लोग चौथा श्लोक समझ चुके हैं, पांचवा श्लोक समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए पांचवा श्लोक में राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, राम कईमा श्लोक है, ये भी तीसरा चला। हम मक्खी तंग कर रहा है नहीं, मक्खी है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिए। देखिए पांचवा श्लोक में राम सीता को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं कि हे विशाल नयन वाली सीते। इस बार राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विशाल नयन वाली सीते, हे विशाल नयन वाली सीते, या श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग। तो श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले लोग मुनि लोग हैं, अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना करते हैं। तो पूछेगा अपनी भुजाओं को या अपनी बाहों को दोनों ओर ऊपर उठाते हुए कौन मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं, सूर्य। किसकी उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से राम सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्या कहते हैं, हे विशाल नयन वाली सीते, हे विशाल नयन वाली सीते, ये श्रेष्ठ प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए किसकी उपासना कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं। तो आपसे इसमें दो गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पहला प्रश्न ये पूछेगा कि अपनी बाहों को ऊपर उठा करके कौन उपासना कर रहे हैं, मुनि लोग। किसकी उपासना कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं। चलिए अगला श्लोक समझिए। अगला श्लोक कहते हैं राम सीता को संबोधित करते हुए, हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर से पर्वत घूमते हुए जैसे लग रहे। यानी कि कहते हैं राम सीता से कि नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त जब हवा चलता है ना, तो ये जब हवा चलता है, तीसरा आ गया जी। अच्छा, हम लोग कैमा श्लोक पर पहुंचे, सातवां। अभी हम लोग छठा देखे थे ना। अभी हम लोग पांचवा देखे थे क्या। तेरे खत्म किया, तेरे कहाँ चला गया जी।
देखिए छठा श्लोक हम लोग समझ रहे थे, छठा श्लोक हम लोग समझ रहे थे। छठा श्लोक में राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर से पर्वत घूमते हुए प्रतीत होते हैं, या घूमते हुए लग रहे हैं। देखिए आपसे क्या पूछे, जब नदी के चारों ओर फल एवं पत्तों से युक्त जो किनारे में होता है, जब हवा चलता है ना, तो वह पर्वत के शिखर के समान घूमते हुए प्रतीत होता है, नृत्य करते हुए प्रतीत होता है, नाचते हुए प्रतीत। चलिए, तो इसमें यही बताया गया कि जब हवा चलता है तो फूल और पत्ता पर्वत के शिखर के समान नाचते हुए प्रतीत होता है, पर्वत के शिखर के समान नाचते हुए प्रतीत होता है। अगला श्लोक की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सातवां श्लोक में श्री राम सीता को संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं, हे सीते, मणि जैसे निर्मल, हे सीते मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी नदी को देख। हे सीते, मंदाकिनी नदी में देखिए जल के बारे में बता रहे हैं कि निर्मल जल को देखिए, जिसकी कहीं तटे सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी पड़ी। नहीं, इसमें राम सीता को कहते हैं कि मंदाकिनी नदी को जल को दिखा रहे हैं और कहते हैं कि निर्मल जल वाली मंदाकिनी नदी को देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धजी है तो कहीं मुनि ऋषियों से भरी पड़ी है। नहीं, अगला इसमें बस राम सीता को दिखा रहे हैं जल, उसके बारे में बता रहे हैं। अगला श्लोक समझिए। अगला श्लोक में कहते हैं, राम सीता को संबोधित करते हुए, हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। दिखा रहे जल में जो तैर रहा है, कौन? राम सीता को। कहते हैं वायु द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूहों को देखो और दूसरी ओर, दूसरी तरफ जल के बीच तैरते हुए फूलों के ढेरों के बीच देखो। तो बताइएगा जल के बीच क्या तैर रहा है जी? फूलों के ढेर, फूलों के, बताइएगा वायु द्वारा क्या उड़ाया गया है? फूलों के समूह, जिसको दिखा रहे हैं कौन? राम दिखा रहे हैं किनको? सीता को दिखा रहे हैं। राम दिखा रहे हैं किनको? चलिए नेक्स्ट श्लोक की ओर हम लोग समझेंगे। बस दो श्लोक और है, दो और बचा है। देखिए दो श्लोक में, 9वां श्लोक में हम लोग पहुंच चुके हैं। इस बार देखिए राम सीता को कहते हैं, हे कल्याणी। क्या कहते हैं? हे कल्याणी, अत्यंत मीठी बानी वाला चकवा चकई पक्षी को देख। कौन सा पक्षी को देखने का बात कर रहे हैं जी? चकवा चकई पक्षी को देखो, जिसकी मधुर आवाज से मंदाकिनी नदी की शोभा बढ़ा रहे। जो अपनी मधुर आवाज से, जो चकवा चकई पक्षी हैं, ये अपने मधुर आवाज से मंदाकिनी नदी की शोभा को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे। तो पूछेगा आपसे कि मंदाकिनी नदी में किस पक्षी का जिक्र किया गया है? चकवा चकई पक्षी का जिक्र किया गया है, तो कि अपने मधुर आवाज से मंदाकिनी नदी की शोभा को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। चलिए 10वां श्लोक में आइएगा। 10वां श्लोक में राम सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर। यानी कि राम सीता से कहते हैं कि आप जितना जगह भी घूमे हैं, दर्शन किए हैं, या जो दृश्य है आपके लिए सभी जगह से क्या है? सभी जगह से क्या है? सुंदर माना जाएगा। तो ये था आपका हिंदी अर्थ पूरा चैप्टर मंदाकिनी वर्णम पाठ का। नहीं, आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, महत्वपूर्ण बिंदु, उसको देखेंगे। क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण तो देखेंगे।
क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जी हम लोग। अच्छा बताइएगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक का नाम क्या क्या है? बताइएगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है जी? अयोध्या कांड के 95 सर्ग से। अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया। बताइएगा, वनवास प्रसंग में राम लक्ष्मण किसके साथ, सीता के साथ कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पहुंचते नहीं। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला पहुंचते मंदाकिनी वर्णम पाठ। वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम दिखाई दे रहा ना? देखिए समझिए आप लोग, बताइए। मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक का नाम क्या है जी? लेखक का नाम क्या है? वाल्मीकि है? वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि है। क्या है? बताइएगा, ये जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है, ये कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? अयोध्या कांड के 95 सर्ग से नहीं। महर्षि वाल्मीकि किस पाठ के लेखक हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक हैं कौन? महर्षि वाल्मीकि। देखिए, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं। वहां श्री राम माँ सीते को मंदाकिनी नदी को दिखाते हुए क्या करते हैं? नदी का वर्णन करते हैं। देखिए, मंदाकिनी नदी प्राकृतिक का रूप धारण किए हुए चित्त को हर लेती है, मन को हर लेती है। आगे बताया गया कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में गंगा नदी का वर्णन किया गया। किस नदी का? मंदाकिनी नदी का पर्यायवाची कौन नदी है? गंगा नदी। मंदाकिनी नदी का पर्यायवाची कौन नदी है? गंगा नदी है नहीं। आगे समझ, देखिए यहाँ लिखा गया मंदाकिनी नदी का पर्यायवाची शब्द कौन है? गंगा नदी। यह नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। तो आपसे पूछेगा, कौन सा नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है? कौन सा नदी? मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। कहा जाता है कि इस नदी का वर्णन, इस नदी मतलब मंदाकिनी नदी, नदी मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में किया है। और किस छंद में? अनुष्ठुप छंद में। किस छंद में? अनुष्ठुप छंद में मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं कौन? कालिदास। ये भी प्रश्न पूछता है कि रघुवंश काव्य किनकी रचना है? कालिदास की। रघुवंश काव्य किनकी रचना है? कालिदास की रचना। रामायण के रचनाकार भी आपसे पूछेगा, वाल्मीकि है। इस पाठ के लेखक का नाम भी वाल्मीकि है। और रामायण के रचनाकार भी कौन है? देखिए, मंदाकिनी नदी कुबेर के तालाब, कुबेर बोले तो राजाओं के सरोवर, क्या राजाओं के तालाब, सरोवर का मतलब क्या होता है? तालाब। तो मंदाकिनी नदी कुबेर के तालाब के समान क्या पड़ता है? दिखाई पड़ता है। तो पूछेगा, कौन सा नदी राजाओं के सरोवर के समान दिखाई पड़ता है?
मंदाकिनी नदी राजाओं के सरोवर के समान दिखाई पड़, राजाओं या कुबेर बोल सकते हैं, कुबेर के तालाब के समान दिखाई पड़। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? किसके पीने से? हिरण के समूह को पीने से क्या हो गया है? गंदा हो गया। हिरण के समूह के पीने से क्या हो गया है? गंदा। बताइएगा रघुवंशम काव्य किनकी रचना है? रघुवंशम काव्य कालिदास की रचना है। राम सीता को किस नदी को दिखाते हैं? मंदाकिनी नदी को दिखाते। राम सीता को मंदाकिनी नदी को दिखाते हैं। सीता रामचंद्र की कौन थी? पत्नी। सीता रामचंद्र की पत्नी थी। सीता रामचंद्र की कौन थी? पत्नी। चलिए आगे समझिए। राम सीता को संबोधित करते हुए किस नदी का वर्णन करते हैं? मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। राम सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। आपसे पूछेगा कि मुनि क्या धारण किए हुए हैं? जटा और मृग चर्म। जटा और मृग, इस प्रकार पूछेगा जटा और मृग चर्म धारण कौन किए हुए हैं? मुनि लोग या ऋषिगण। बताइएगा पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? द्विज। याद रखिएगा पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? द्विज होता है। पक्षी का पर्यायवाची द्विज होता है। मुनि लोग अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर करके किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? तो आपसे प्रश्न करेगा कि दोनों भुजाओं को ऊपर करके सूर्य की उपासना कौन करते हैं? मुनि लोग या ऋषिगण। आगे समझिए। चित्रकूट पर्वत नित्य के समान प्रतीत हो रहा है, तो पूछेगा कौन सा पर्वत नित्य के समान प्रतीत हो रहा है? चित्रकूट पर्वत किस नदी के निकट है? मंदाकिनी नदी के निकट कौन सा पर्वत है? चित्रकूट पर्वत है, जो नित्य के समान यानी कि नाचते हुए प्रतीत हो रहा है। कब? जब फूल और पत्ता उड़ता है। रंग बिरंगी तटों वाली, रंग बिरंगी तटों वाली, बताइए कौन सा नदी है? मंदाकिनी नदी है। रंग बिरंगी तटों वाली कौन सा नदी है? मंदाकिनी नदी है। सीता, बताइएगा विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशाल नेत्रों वाली कौन है? सीता है। मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं। मुनिगण किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं। बताइएगा पर्वत दोनों ओर से घिरे हुए, पर्वत नदी के दोनों ओर से घिरे हुए, तो पूछेगा कौन नदी